जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जीके मॉक टेस्ट फर्स्ट लगाएंगे। हम कम से कम 50 जीके के मॉक टेस्ट लगाएंगे एसएससी जीडी के। तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आपको सोचना है इसमें आंसर क्या है। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं ऑप्शन ए सही, राजा राममोहन राय हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें से गलत पे टिक करते जाइए कि एक कौन सा गलत है, दो गलत है, पाँचवा गलत है, लिख लीजिए नंबर। जैसे एक गलत हो गया तो ऐसे करके, अगर जैसे आपका पहला गलत हो गया तो कॉपी में एक साइड में ऐसे लिख के एक गलत। अगर पांचवा गलत हो गया तो कॉमा लगा के पांचवा गलत, सातवां तो सातवां। फिर उनको देखिए कितने गलत हो रहे, और साथ में कमेंट की जरूरत आना कि कितने आपके सही बैठे। थोड़ा ये सरल मॉक टेस्ट है, इससे फास्ट चलते जाएंगे। दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही जवाब है, सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी घाट की है। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की है, जो कि उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था पूछा है, ना कि लागू हुआ। यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं कि तैयार हुआ, लागू हुआ। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात तो ये है कि एक तो आपको ध्यान रखना है तैयार और लागू, ये शब्द बसाते हैं आपको। तो इसका पूछा गया है लागू हुआ, यहाँ तैयार हुआ है पूछा है। तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोनों प्रश्न में अंतर है, आप ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों के जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लैमाइडिया और क्षय रोग, जो कि क्षय रोग जीवाणु से संबंधित बीमारी है, जो कि किससे संबंध है, यानी जीवाणु के कारण होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जीवाणु के कारण होती है कौन सी बीमारी? क्लैमाइडिया और क्षय रोग। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? सबको पता होगा। ये तो काटते जाओ, ख्याल, चेहरा, गिद्धा। सही जवाब क्या है? घूमर। इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य वो है घूमर। छठवां प्रश्न देखते हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 भाषाएं। जैसे कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, ये क्या शास्त्रीय भाषा कहलाती हैं। तो कितनी है? 6 हैं। अब देखते हैं सातवां प्रश्न देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि कितने आपके सही जवाब गए इसमें। अगर आपके 12 से ऊपर जा रहे हैं तो ठीक है, अगर कम जा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही नहीं है और सुधार करना है, आपको तैयारी जम के करनी है। सातवां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1995 को हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की जो अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है, अगर आपने सोच लिया हो, अगर आपको याद है, तो इसका सही जवाब है यानी सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय जिसे संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को, ना को राष्ट्रपति को, ना अटॉर्नी जनरल को, ना लोकसभा अध्यक्ष को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। अब देखते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है गांधी इरविन समझौता संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एलिना रिवाकिना ने जीता था। विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब जीता था। 11 वाला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नहीं हो तो। 11 वाला प्रश्न मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? जो मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार संशोधन हुआ था वो कौन से संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था? मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो किस संशोधन के तहत आया था? इसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है 86 संशोधन अधिनियम के द्वारा आया था शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत। 12 वाला प्रश्न देखते हैं। मिंटो माले सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? तो मिंटो माले सुधार 1909 के समय जो भारत का सचिव था वो कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो आप जल्दी से बताइए, आप सोचिए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड माले थे। माले मिंटो सुधार 1909 के समय भारत के सचिव थे ये। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। आपके ऑप्शन रहे तो सोचिए, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 14 वाला प्रश्न देखते हैं। 14 वाला प्रश्न है निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप है। तो सीएनजी का पूर्ण रूप है क्या है? ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से। तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी का पूर्ण रूप है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी सही है इसका जो। आप देखते हैं 15 वाला सवाल। 15 वाला प्रश्न है 15 वाला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फरवरी 2005 में किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ। अब देखते हैं 16 वाला प्रश्न। 16 वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? इसका सही जवाब क्या है? ये तो सबको ही पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाओं के आधार पर पहला राज्य बना है। अब देखते हैं 17 वाला प्रश्न। 17 वाला प्रश्न है मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नहीं रहे ये, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है जापान में। ऑप्शन ए सही है, जापान में किया गया था क्वाड लीडर्स समिट। अब देखते हैं 18 वाला प्रश्न है। 18 वाला प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने की थी रोजगार मिशन
को शुरू करने की घोषणा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन की शुरुआत की घोषणा की। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध है, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी टेनिस से संबंधित है रोजर फेडरर। इस क्लास का अंतिम प्रश्न और इस मॉक टेस्ट का भी अंतिम प्रश्न है, नवरे त्यौहार कब मनाया जाता है? तो नवरे त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चैत्र में। चैत्र मनाया जाता है नवरे त्यौहार। दोस्तों ये 20 प्रश्न जो कि एसएससी जीके में पूछे जाते हैं, जीके का मॉक टेस्ट फर्स्ट है और आगे 2-4 महीने बाद यानी लगभग फरवरी मार्च में एसएससी की परीक्षाएं होंगी। तो तब तक आप कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगा के जाना। प्रीवियस वाले जो हो चुके हैं उनको और आगे यानी 50 तो लगानी चाहिए आपको। तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी जीके की। जीके में आप 15 प्लस ही लगा के आओगे, 20 तो नहीं, 18 भी नहीं लगते, लेकिन 15 प्लस लगा दोगे, ये गारंटी है मेरी। पर आपको टेस्ट लगाना, मैं कम से कम 3-4 दिन बाद टेस्ट डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा टेस्ट की वीडियो, जीके के मॉक टेस्ट की। ये पहला टेस्ट है, इसी तरह टेस्ट आते रहेंगे। एसएससी एमटीएस के भी टेस्ट मेरे रहे हैं 5-6 टेस्ट, उनको देख सकते हो। और जीडी के चालू हो गए, तो आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे, और वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।